सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के अंदर सब आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो आता है और वो हम बात करेंगे। ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड तो हो गई, ऑब्वियसली 244A तो हो गई, ऑब्वियसली जो हमारा मुद्दा है, मेरा पॉइंट है, वो भी हम रखेंगे। दूसरा पार्टी वो उनका पॉइंट रखेगा, लेकिन जब हम 10 पॉइंट रखेंगे, वो 10 पॉइंट रखेंगे और जब बात होगा तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन सोल्यूशन कोई मुझे जेल में नहीं डाल सकता अगर मैं कल बोलता हूँ ग्रेटर दी प्रलय, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अलाउ करता है। हम जाके बात करेंगे, वो कहेंगे कि चलो ये अभी नहीं है, वो नहीं है, मैं बोलूँगा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब बात होगा, आमने सामने बात होगा, बराबर का बात होगा, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जो जो पॉइंट्स में हम अग्री करते हैं उसको तो हम आज सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फंड तो अगर बीजेपी कह रहा है हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, IPFT कह रहा है हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है हाँ, CPM कह रहा है हाँ, कांग्रेस कह रहा है हाँ, तो शुरू कर दीजिए। जमीन का अधिकार, अगर मैं कह रहा हूँ हाँ, आप कहेंगे हाँ, तो सॉल्व कर दीजिए। अगर विलेज पुलिस आना है तो मैं कह रहा हूं कि लाइए, आप कहता है ठीक है, तो हो जाएगा। हमारा जो अधिकार है, जहां में हम लोग एक दूसरे से अग्री करते हैं, उसको तो अग्री कीजिए। तो ये बात मैंने कहा है राइटिंग में होना चाहिए। और जब तक, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक राइटिंग में इंटिक्यूलेटर का नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम जहां में है वहीं में बैठ के रहेंगे। हमको तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलना पड़ेगा, ये मेरा पोजीशन। आई ओनली ट्रस्ट माई तिपरासा पीपल, आई ओनली ट्रस्ट माई तिपरासा पीपल, बट द होम मिनिस्टर हैज टोल्ड मी क्लियरली दैट there will be an interlocutor, there will be official talk, and we will be invited for official dialogue with the government of India. He said that yesterday. संबित पात्रा ने अपने पार्टी के ओर से जो बोला है, मैंने भी ट्वीट किया कि बात होगा। बीजेपी ने तो उसको नहीं बोला है कि बात नहीं होगा। हैज बीजेपी सेड दैट ये बात होगा? जो मैंने ट्वीट किया है, जो मैंने फेसबुक में स्टेटमेंट दिया है कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि बात होगा और एक इंटरलॉक्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा, मैंने ये स्टेटमेंट कल दिया है। त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है। अगर ये बात नहीं सच होता तो डिनाई करो, डिनाई नहीं किया ना, क्योंकि ये मुझे बोला गया। अब देखना है कि आने वाले दिन में इसका नोटिफिकेशन आता है और हम बात कैसे शुरू करते हैं। अगर नहीं आएगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमें ये बात कहा है तो हमें उनको समय देना चाहिए कि वो एक ऑफिशियल इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करें। और मैंने स्टेटमेंट जो बाहर में दिया है, पब्लिक में है, मीडिया के सामने है। बीजेपी ने तो और स्टेट गवर्नमेंट ने तो इसको डिनाई नहीं किया, इसका मतलब है अश्योरेंस तो मिला हो। ये 13 MLA कहीं नहीं गए, ये 13 MLAs का खून भी आप ही का खून है। और मैं 100% जानता हूं कि कोई हमारे 13 MLAs को इधर से उधर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका दिल टूट गया ना, अगर आप अपने आप को डाउट करने लगे, तब ये 13 MLA का भी दिल में थोड़ा सा डाउट है। जब आप अपने आप को डाउट करते हो, तब बुबागरा अपने आप को डाउट करता है। जब आप अपने लाइन में खड़े रहते हो ना, तब बुबागरा को भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे संग आप सब। हमको जो पावर है ना, वो आपसे आता है। अगर आप एक रहेंगे, अगर आप ठानसा रखेंगे, तो मेरा 13 MLA को भी शक्ति मिलेगा एक रखेंगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप अपने ऊपर डाउट करोगे, तब हमारे लोग कमजोर हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम में से कोई भी 13 MLA गवर्नमेंट में नहीं बैठेगा जब तक हमको कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। हमने जो भी डिमांड्स हम देंगे, हम ऑफिशियल इंटरलॉक्यूटर को देंगे
फेसबुक में और सोशल मीडिया में शेयर नहीं करेंगे। ये बात हाई लेवल में है। ये बात हम फेसबुक से या सोशल मीडिया से लीक करके, ये सब जो व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है वो फेक है। जो भी होगा वो हाई लेवल में होगा। हम लोग अपना जो डिमांड है वो हाई लेवल को कमेटी को देंगे, और जब अप्रूव होगा तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या बात हो रहा है। तो ये जो चल रहा है सोशल मीडिया में वो 100% नकली फेक खबर है। बहुत दुख लगा आपका सुन के कि आपका हस्बैंड अब नहीं है और आपके पास एक छोटी सी बेटी है। मैं आपको गारंटी करके बोलना चाहता हूँ कि जब हम बात करेंगे तो आपका इशू भी 100% उठाएंगे, और वन टाइम सोल्यूशन का आपका भी, वन टाइम सेटलमेंट का आपका भी मैं बात करूँगा। आपने 10,323 टीचर्स ने बहुत कष्ट उठाया है, मैं जानता हूँ, और मैं आपका बात उस डायलॉग में भी उठाऊँगा, और जो बात कोर्ट में चलेगा उसको भी मैं उठाऊँगा। आप चिंता मत कीजिए। इलेक्शन ख़त्म हो गया, इसके ये मतलब नहीं है कि 10,323 टीचर को मैं भूलूँगा। मैं आपका फाइट, आपका जो आपके संग जो गलती काम हुआ है, आपके संग गलत काम, उसके लिए मैं इशू उठाते रहूँगा, और जो डायलॉग होगा उसमें भी मैं ये बात उठाऊँगा, राइटिंग में उठाऊँगा। मैं आपको ये आज इस लाइव वीडियो से गारंटी देना चाहता हूँ 10,323 टीचर्स का, कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपके लिए फ़ाइट करूँगा। अब तो इलेक्शन भी नहीं है, वोट भी नहीं है, तभी भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और मैं होप करता हूँ कि मैं अपने ट्रीटमेंट से जाने से पहले आपके रिप्रेजेंटेटिव से एक बार मिल लूँ और एक बार अच्छे तरीके से बात करूँ। आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। थैंक यू।